हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स प्रॉडिजी। आई एम सिमरन एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली 4 दिसंबर का IBPS PO प्री का डे ओवर हो चुका है और चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और मेरा एग्ज़ाम जो था वो भी शिफ्ट 4 में था। एंड मैं आपके साथ अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल्ड बता रही हूँ हर एक सेक्शन में कि क्या क्या क्वेश्चंस थे और एग्ज़ाम लेवल कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक यूज़फुल वीडियो का अपडेट टाइमली मिलता रहे। ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश के एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 3 वोकैबुलरी के थे। फर्स्ट था रिस्पॉन्स वर्ड गिवन था वहाँ पर और इसका सिनोनिम पूछा था। एंड सेकेंड था हॉइस्टेड। हॉइस्टेड का एंटोनिम पूछा था और इसमें एक अच्छी बात क्या थी जो ट्रिकी बना रही थी इस क्वेश्चन को। हॉइस्टेड का मतलब हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि फ्लैग को हॉइस्ट करना, तो हम फहराना बोलते हैं, राइट, कि फ्लैग को हॉइस्ट करा। लेकिन इसमें ऑप्शन में अनफर्ल भी दिया था, यानी कि इसका एंटोनिम। लेकिन एज पर द RC जो हॉइस्ट का मतलब बन रहा था वो बन रहा था इंक्रीज होना। प्राइजेस हैव बीन हॉइस्टेड ऐसा दिया था, तो हॉइस्टेड मीन्स कि प्राइजेस राइज हो रहे हैं, प्राइस हॉइस्ट तो होंगे नहीं। तो इसका एंटोनिम जो बन रहा था वो था लोअर्ड। तो ये बच्चे अगर जैसे कि कोई कोई होता है ना कि सीधा क्वेश्चन देखा और उसका एंटोनिम और सिनोनिम मार्क कर दिया, तो ये गलती पेपर में बिल्कुल मत करना, क्योंकि RC बेस्ड इस वर्ड का जो मीनिंग बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका ऑपोजिट निकालना था। तो आप इस बात का पेपर में ज़रूर ध्यान रखना, अगर कोई भी वोकैबुलरी वर्ड RC में आता है तो उसका मीनिंग समझ करके देन उसका आंसर मार्क करना। ठीक है। थर्ड था वर्कड आउट। वर्कड आउट ये फ्रेज था, इसका भी पूछा था कि इसको क्या वर्ड रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। इसके बाद मैच द कॉलम था। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चंस थे मैच द कॉलम के और इजी थे, कोई टफ नहीं था ये। वर्ड इंटरचेंज, ये भी 4 वर्ड्स दिए थे इसमें भी, और 4 वर्ड्स में हमें इंटरचेंज बताना था, ये ऑप्शन से इजीली हो रहा था। इसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट था, ये भी इजी था कंपेरेटिवली। अगर आपकी ग्रामर थोड़ी सी स्ट्रांग है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते थे। और देन पैराजम्बल्स था 5 क्वेश्चंस का। मेरा पैराजम्बल रह गया था, मैं पूरा नहीं कर पाई इसको, बट हाँ मैंने 1-2 क्वेश्चंस इसके मार्क करे थे। एंड देन लास्ट में फिलर्स था। इसके बाद बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में 3 DI गिवन थे और तीनों DI ही इजी थे, बट मेरा इसमें जो है कैसलेट DI नहीं बन पाया। मैंने इसमें टाइम दिया था लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मेरे 1.5 से 2 मिनट ख़राब हो गए थे। मेरा DI नहीं बना था कैसलेट, मैंने छोड़ दिया था। एंड मैंने ऊपर के दोनों DI कंप्लीट करे थे। इसमें फर्स्ट DI में टेबल गिवन थी, उस टेबल में हमें ऊपर डेटा दिया था कि 3000 टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि ABCD स्कूल्स में हैं। एंड देन उनका परसेंटेज दिया था, कुछ ऑप्ट करने का था कि किस में कितने परसेंट ऑप्ट करते हैं। देन उस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर निकालने के बाद हमें रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल दिया था। ठीक है, ये भी इजी था। इसका एक ही फर्स्ट ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन बाकी के इजी थे। एंड देन सेकंड वाज बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ था ये, जिसमें हर्बीवोर दिए थे और कार्निवोर दिए थे। और इसके बाद हमें ओमनीवोर का नीचे फॉर्मूला दिया था कि ओमनीवोर क्या होगा, हर्बीवोर प्लस कार्निवोर का एवरेज होगा। तो इसको निकालने के बाद तीनों को यूज़ करके क्वेश्चंस दिए हुए थे इस DI में। ठीक है। थर्ड नंबर पे रॉन्ग नंबर सीरीज थी एंड 5 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम रॉन्ग नंबर सीरीज ऑल्सो। एंड इसमें पैटर्न कुछ कुछ का मुझे टफ लगा, बट कुछ कुछ इजी भी थी। एंड 5 क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एकदम सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बहुत बेसिक, जैसे नॉर्मल नंबर्स का आता है साइन को चेंज करके, बहुत इजीली हो रही थी। एंड देन मिसलीनियस क्वेश्चंस थे वर्क एंड टाइम वगैरह के। CISI का SI का क्वेश्चन था, एक बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। एंड मिसलीनियस इस तरीके से था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था। 9 पर्सन्स थे और उनकी डेजिग्नेशन दी हुई थी हायर टू लोअर लेवल तक की। एंड ये क्वेश्चन भी इजी था। एंड सेकंड वाज बॉक्स बेस्ड पजल, जिसमें पर्सन्स दिए थे 5 एंड देन उनकी कंट्रीज दी थी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी था, 2 केसेस में ही इसका सोल्यूशन आ गया था। एंड देन मंथ बेस्ड पजल थी, जिसमें 6 मंथ्स दिए थे प्लस उनकी सिटी दी हुई थी डिफरेंट डिफरेंट। एंड सिलॉग्स के क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन सिलॉग्स से आए थे। एंड देन एक जो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन होता है वो था। एंड देन एक डिजिट नंबर दिया होता है एंड देन डिजिट्स का प्लस माइनस करना होता है, वो था कि ऑड में 1 जोड़ा एंड इवन से घटाया, लाइक दैट। एंड देन 6 पर्सन्स दिए थे जिनका मार्क्स दिए थे। इसमें सेकेंड हाइएस्ट
और लोएस्ट उसके मार्क्स दिए हुए थे, बाकी को अरेंज करना था हमें 6% में, जो हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं, ये वो था। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग था। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में ये चीज़ थी कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि सिंगल वर्ड दे दिया और उसका कोड पूछा है, ऐसा नहीं था। एटलीस्ट 2 वर्ड दिए थे और एक में ऐसा था कि एक का पेयर आपको, एक के कोड्स आपको क्वेश्चन में ही दे दिए एंड देन दूसरे के आपको निकालने हैं, ये उस तरीके से था। एंड स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट था लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 8 पर्सन्स थे इनसाइड आउटसाइड करके। ये वाली पजल जो है स्क्वायर बेस्ड पजल, ये मेरी रह गई थी अटेम्प्ट करनी, इस वजह से मेरे जो अटेम्प्ट हैं वो थोड़े से कम गए रीजनिंग में। रेस्ट पेपर वॉज आई वुड से कि मॉडरेट था, बहुत इजी नहीं था पेपर। तो आगे आने वाली शिफ्ट्स में जिसका भी एग्ज़ाम है वो अपना माइंड मेकअप कर कर चलना। और रही बात कि आपको पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो आपने अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर बना रखी होगी, बट मैं आपको सिर्फ कुछ बातें कहना चाहती हूँ। फर्स्ट वन इज़ दिस कि पेपर में आप बिल्कुल भी पैनिक मत करना, क्योंकि अगर आपने पेपर में पैनिक करा तो पेपर पूरा आपका ख़राब होने का चांस है। ठीक है, पेपर मॉडरेट आ रहा है नो डाउट, लेकिन अगर आप अपनी एक्यूरेसी के साथ करते हैं और भले ही कम अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा पूरा चांस है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेपर में कोई भी क्वेश्चन रैंडमली पिक मत करना। अपनी हर एक सेक्शन की स्ट्रैटेजी पहले से माइंड में क्लियर रखना कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है। अगर आप कैसलेट डीआई में वीक हैं, जैसे कि मेरा कैसलेट डीआई नहीं बना, मेरी गलती ही यही थी कि मैंने उसको अटेम्प्ट करा। मैं पेपर में भी जनरली नहीं करती, मैं अर्थमेटिक करती हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन वो मुझसे नहीं बना, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ उसमें। तो आप भी माइंड में क्लियर रखना, अगर आपसे नहीं बनता तो बेटर है आप उसको लीव कर दो, लेकिन हाँ उसकी जगह पे आप अर्थमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक में वो टॉपिक्स देखिए जिसमें आप स्ट्रांग है, जो आपको हेल्प करेगा। यू आर लाइक श्योर कि आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को बना लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड फाइनली एट द एंड आई वुड से दैट ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ये जो बचे हुए डेज़ हैं, इन डेज़ में बहुत अच्छे से अपना मॉक दीजिए। एंड अगर आपको स्पीड में कहीं भी इशू लग रहा है तो आप सेक्शनल दीजिए, सेक्शनल बेटर हेल्प करेगा आपको स्पीड इंक्रीज़ करने में। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।